हेलो बच्चों, तो गुप्ता क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये भी एक्सरसाइज करेंगे और बढ़िया समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 के सभी गुणनखंड लिखें। तो 15 के सभी गुणनखंड लिखना, तो चलिए लिखते हैं। तो 15 का सभी गुणनखंड यानी कि किसके टेबल में 15 आता है, किसके किसके टेबल में। तो सबसे पहले तो 1 के टेबल में 15 आएगा, फिर किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 15 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 5 के टेबल में आ जाएगा, आ जाएगा ना। 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 अब किसी के टेबल में आएगा, डायरेक्ट 15 के टेबल में आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया। इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 के सभी गुणनखंड लिखो, वही करना है इसमें भी क्या करना है, वही करना है। ठीक है ना। तो देखिए 64 कर किसके किसके टेबल में आएगा, पहले 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। टेबल पढ़ के आप लोग दीजिएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है ना। 16 के टेबल में आ जाएगा, हाँ 16 के टेबल में आ जाएगा। 32 का आप किसी के टेबल में आएगा, डायरेक्ट 32 के आएगा और डायरेक्ट 64 के टेबल में आएगा। चलिए ये भी हमारा बन गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्न में से प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। इसमें भी वही करना है, सभी का क्या कर लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो तीसरा का पहला बनाते हैं हम लोग, क्या करना है, 36 का गुणनखंड लिखना है। जैसे कि देखते हैं 36 का कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है ना। 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, 12 1 है, आप लोग देख लीजिएगा डिवाइड करके। ठीक है। 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में तो आएगा ही 9 बार में, 4 के टेबल में आएगा। 6 छः 36, 6 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है ना। 13 दूना 26, 13 नहीं आएगा। हाँ 6 के बाद 9 में आएगा, 9 में आएगा, हाँ 9 के बाद 12 में आएगा, 12 के बाद 18 में आएगा, 18 दूना 36। ठीक है। और डायरेक्ट इसके में आएगा, अब 36 में आएगा। ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 बोल रहा है, 45 बोल रहा है, 45 किसके किसके टेबल में आएगा। तो 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में तो आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, डायरेक्ट 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 5 45, 9 के टेबल में आएगा और 15 5 45, 15 के टेबल में आएगा और डायरेक्ट अब किसके टेबल में आएगा, 45 के टेबल में आएगा। ठीक है ना। अब इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या करें, 78 किसके किसके टेबल में आएगा। तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, ठीक है ना, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में आएगा, 26 के आएगा और 39 के टेबल में आएगा और 78 के टेबल में आएगा। ठीक है। और किस में आएगा, नहीं और किस में आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर किसके किसके टेबल में आएगा, कौन सा है, 125 तो किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में ज़्यादा आएगा, 94 को 12 12 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। अब 5 से 125, अब सीधा 25 के टेबल में आएगा, 25 के टेबल के पास सीधा 125 के टेबल में आएगा। तो ये भी हमारा बन चुका है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर में 144 किसके किसके टेबल में आएगा। तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, ठीक है, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 12 में आएगा, 16 में आएगा, 18 में आएगा, 24 में आएगा। ठीक है ना। अब डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 36 में आ जाएगा और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। 48 भी आएगा, 72, 144। ठीक है ना। इतने इतने के टेबल में आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो इंस्टा पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए तीसरा भी हो गया हमारा। चौथा देखिए, चौथा में क्या बोल रहा है हमारा, चौथा क्या है, तो 14 का गुणनखंड लिख दीजिए। इसका क्या है ना, 14 का इसका टेबल ही लिख दीजिए, 14 का गुणज लिखे तो क्या इसका टेबल ही लिख दीजिए। ठीक है ना। टेबल है 14, 41, 44 to 20, 43 42, कितना तक लिखना है, जितना मन है उतना लिख दीजिए। 5 6 भी आप लिख सकते हो, इसमें ये नहीं दे रहा है कि 5 तक लिख, 5 मतलब 5 तक लिखना है, 7 तक लिखना है, 8 तक लिखना है। ठीक है ना। आपको जितना मन करे उतना लिख दो। ठीक है। इतना ही छोड़ सकते हो। इसके बाद 5वां भी शायद वही करा, 18 का गुना लिखे थे, 18 का भी लिख सकते हो आप, 18, 36, 54, ठीक है ना, 72, 90, 108, इतना ही छोड़ दो। ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, छठा निम्न में से प्रत्येक के पहले 5 गुना लिखिए। वही 4 का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए, 12 का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए और 30 का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए, 24 का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए और 50 का टेबल 5 बार पढ़ दीजिए। तो चलिए ये भी बना के आप लोग को दिखाते हैं। छठा का ए है पहला, छठा का पहला, पहला क्या बोल रहा है, 4 का, 4 है, इसको बोल दीजिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 ही तक में लिखना है ना, 5 लिखना है, हो गया। इस तरह का कितना 12 का ना, 12 का लिख दीजिए। दूसरा नंबर कितना है, 12, 12, 12, 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 48, 12 5 60। इसके बाद कितना है, 12 का बाद 30, 30, तो 30 का लिख, सॉरी 30 है ना, तो 30 का लिख दीजिए। कितना कितना, हाँ सॉरी 30, 30 दूना 60, 30 3 90, 120 और 150, ये भी हो गया। 30 के बाद कितना है, 24, 24 का भी लिख दीजिए। तो 24, 48, 72, 96, 120। 24 के बाद कितना है हमारा, 50, तो 50 का लिख दिया। 50 का तो और ईजी है, 50, 50, 50 दूना 200, 100, सॉरी 100, 150, चौके 200,
250। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर भी बहुत ही बढ़िया से हम लोग कर लिए। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है। तो 7 नंबर कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग को पता ही होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा है कितना है, 2 है। ठीक है। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है, सम अभाज्य संख्या बताइए। तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। देखिए 3 अभाज्य युग्म का क्या देना है, उदाहरण देना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसा कैसा टेबल देना है। ऐसा टेबल देना है कि जो किसी के टेबल में ना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लिख लेते हैं 9 का। ठीक है ना। पहला लिख लेते हैं कितना, देखिए 11 किसी के टेबल नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा। ठीक है। फिर कितना लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं और 19 लिख लेते हैं, 29 लिख लेते हैं और 31 लिख लेते हैं। ये हो गया अभाज्यों का, हो गया। उदाहरण 3 बोला, 3 दे दिए हम लोग। और उसके बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। ठीक है। निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन से, 23 तो अभाज्य है, किसी के टेबल में 23 नहीं आएगा तो अभाज्य है। 28 आएगा, 42 आएगा, 9 आएगा और 31 किसी के टेबल में आएगा। तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 10वां का ऐसे करके और यहाँ पे लिख देंगे 23 और 31। ठीक है। और ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 30 और 31 अभाज्य संख्या। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 है। क्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है हमारा, तो 4 है। क्या है, 4 है। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और संयुक्त संख्या क्या है सबसे छोटी, 4। ठीक है। और इसके बाद देखिए 100 से कम 5 क्रम अगर संयुक्त संख्या लिखी है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। ये फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखी है जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न। ऐसा 5 संख्या बताना है ना जिसके बीच में कोई अभाज्य संख्या न। तो इसके लिए पीछे दिया हुआ है बुक में। तो देखिए यहाँ पे 5 ऐसा लेना है जो क्या है, संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या लिखना है जिसके कोई बीच में अभाज्य संख्या न हो। तो देखिए ऐसा कौन संयुक्त संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ से 5 लगातार किसमें है, इस लाइन में है। इस लाइन में 3 हो गया, नहीं है। देखिए इस लाइन में है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना लिखिएगा, तो लिख दीजिए कितना, 24 25 26 27 28। 24 25 26 27 और 28 ये लिख दीजिए। ठीक है। ये आपका हो गया। इसी तरह से हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन करा 13 नंबर क्वेश्चन करा। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। किसी संख्या पे इकाई स्थान पे कितना है, 5 है। इकाई स्थान पे कितना है किसी संख्या का, 5 है। 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो, 150 से और 200 के बीच की हो, ठीक है ना, बीच की हो, तो वह संयुक्त हो गया अथवा अभाज्य। संयुक्त हो गया अथवा अभाज्य ये बताना है। तो देखिए ये 191 से स्टार्टिंग होगा और ये कितना 199 तक जाएगा, क्योंकि 150 से 200 के बीच में पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। तो 150 से 200 के बीच में। ठीक है। तो ये किसका हो गया, तो 5 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ये क्या होगा, संयुक्त संख्या क्या होगा, क्या होगा, संयुक्त संख्या क्या होगा, तो संयुक्त संख्या होगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। इसके बारे में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, तो इसको पीछे जो है ना एक्सरसाइज के आगे जो एक्सरसाइज, सॉरी पीछे नहीं, आगे जो एक्सरसाइज उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे, वो उसमें आगे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो देखिए 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो वो अंक होंगे कितने कितने, तो देखिए 1 होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना, और कितना होगा 79 होगा। कितना होगा 79 होंगे। तो चलिए ये होंगे। यहाँ पे आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 से बड़ी, यहाँ क्या बोल रहा है, 10 से बड़ी किसी संख्या। तो 10 से बड़ी किसी संख्या लेते, चलिए 10 से बड़ी लेते हैं। 14 का आंसर 10 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आएगी, तो ये देखिए 11 13 17 19 23। अभाज्य लेना है ना, तो सब अभाज्य देखिए। ठीक है ना। तो 10 से बड़ी संख्या लेनी है, अभाज्य लेना है। 10 से बड़ी क्या है, 10 से बड़ी संख्या अभाज्य देखिए। तो 11 हो गया। देखिए अभाज्य संख्या होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से, इकाई स्थान पर देखिए कौन कौन सी संख्या, 1 3 7 9 3, 1 3 7 9 3। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा इकाई स्थान 1 3 7 और 9 आंसर। ठीक है। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। अगर यहाँ पे 15 नंबर आंसर देखें यहाँ पे, तो देखिए अगर 1 और 1 को गुणनखंड का करते हैं तो 1 ही आएगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, नहीं। देखिए
1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या है, वो कौन कौन सी से हैं? 1 और 100 के बीच में 2 संपूर्ण संख्या वो कौन कौन सी है? तो चलिए 16 नंबर आंसर देखते हैं। 16 नंबर का आंसर क्या है? तो 16 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए वह संख्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिए। बीच की संपूर्ण संख्या है, देखिए संपूर्ण संख्या बोल रहा है ना, वह संख्या जिसके गुणनफल का योग को संख्या का गुणनफल का एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि और जो यहाँ पे जैसे देखिए 6 और 28 संपूर्ण का संख्या है। 6 और 8 संपूर्ण संख्या, मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि देखिए अगर 6 को हम कह रहे हैं, 6 को अगर हम कह रहे हैं तो 6 किसके किसके टेबल में, 6 को अगर काम तो 6 किसके किसके टेबल में आएगा। 6 को करें तो 6 किसके किसके टेबल में आएगा, तो 6 किसके टेबल में आएगा, पहले तो 1 के आएगा, फिर 2 के आएगा, फिर 3 के आएगा, ठीक है ना। 3 के आएगा, फिर कितना आएगा, 6 के आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 2 5 है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 5 और 6 और 6 और सॉरी 6 और 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। इसी तरह से 28 का करेंगे तो 28 का भी वही आएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, हमारा संपूर्ण संख्या है, दोनों क्या है हमारा संपूर्ण संख्या है। और यहाँ पे जो कह रहा है उसका भी यही आंसर होगा, यहाँ पे जो कह रहा है उसका भी क्या होगा, यही आंसर। जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 और 100 के बीच सिर्फ संपूर्ण संख्या है, सिर्फ संपूर्ण यही क्या है, संपूर्ण संख्या। तो इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर इसका पता है आप लोगों को। तो 16 नंबर का आंसर होगा हमारा 6 और 28, जो तो पीछे बताए दिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से प्रत्येक संख्या के 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। तो इसको कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। पहला 32, देखिए प्रत्येक संख्या का 2 विषम अभाज्य संख्या के योग में लिखना है। 2 विषम अभाज्य संख्या, जैसे ऐसा अंक लेना है कि जिससे दो अभाज्य संख्या ले तो 32 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अभाज्य विषम संख्या वैसा लें कि जो अलग अभाज्य संख्या लें उससे क्या आ जाना चाहिए, 32 आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसा अभाज्य संख्या लें, जैसे देखिए 13 हो गया और 19 हो गया। तो अगर 13 अब प्लस 19 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 13 और 19 हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा, 32 आता है। तो ऐसा लेना, ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं 7 लेंगे 13 लेंगे, तो 7 और 13 देखिए कितना होगा, तो 7 और 13 हमारा 21 ही होगा ना। सॉरी 7 और 13 हमारा कितना होगा, 20 होगा। तो 20 ही आ रहा, तो वो तो नहीं होगा। इसी तरह सोच कर लेना हम लोगों को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 40 है। 40 कैसा कैसा टेबल लेंगे, तो 40 हम लोग लेंगे, अगर 17 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं और हम 23 ले लेते हैं तो 40 आएगा। तो ये हमारा सही है। इसी तरह से सोच सब लेना है, बिल्कुल एकदम सही सही लेना है, सोच समझ कर लेना है, ठीक है ना। तो ये 56 है, 56 कितना लेंगे, तो 73 13 और 43 ले लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या है ये दोनों, सभी अभाज्य संख्या लेना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो चौथा नंबर 80 है, ठीक है ना। 80 कितने कितने को ले लेते बताइए, तो 37 और 43 ले लेते। 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता, नहीं 43 आता, तो ये भी हो गया हमारा। और एक 5वां नंबर बच गया 100 है। तो 100 किसके टेबल, किसके टेबल में ले लें 100, तो 100 ले लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर में 47 ले लेते हैं, 47 ले लेते हैं और 53 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ भी कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से प्रत्येक संख्या का 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें, ठीक है ना। 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन ना, 17 तो बता दिया। 18 नंबर क्या बोल रहा है, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। देखिए तो 18 में क्या है, पहले क्या है अभाज्य और उसके बाद क्या है संयुक्त, है ना। यहाँ पे देखिए अभाज्य भी है और यहाँ क्या संयुक्त भी है। तो पहले अभाज्य ले लेते हैं। तो अभाज्य कौन कौन लेंगे हम लोग, तो पहले लेते हैं देखिए 2 से कितना, 16 से छोटी सभी, सर पहले 16 से छोटी ले लेते हैं, पहले 2 ले लेते हैं, फिर 2 के बाद कितना हो गया 18 में कटेगा, कितना कितना टेबल में 3 के टेबल में आएगा, ठीक 3 के बाद 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं 5 होगा। अभाज्य लेना है ना, अभाज्य लेना है। तो सब अभाज्य संख्या ले लेते हैं, कितने के नीचे, 16 के नीचे अभाज्य संख्या 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर कितना हो गया 13 हो गया। संयुक्त में कौन कौन आ जाएगा, संयुक्त में हो जाएगा 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 1729 अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो टेबल से ना कटे, कोई भी टेबल से ना कटे, ठीक है ना। तो 19 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। तो अभाज्य संख्या है, तो देखिए पहला तो हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक के टेबल में आएगा। और 1729, अगर 1729 को हम 1729 को अगर 7 से हम लोग देते हैं तो 7 दूना 14, अगर कट जाता है, ठीक है ना, कट जाता है ये, तो हमारा अभाज्य नहीं है, भाज्य, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 7 और 3 यहाँ हो गया 32, 5 28, 35, 28, 28, 4 बार 28 आ गया, 4 बार 28 हो गया, यानी कि 4 हो गया, ठीक है ना। 14 14 14 4 5 7 3 3 3 2 7 21 28 28, तो 4 बार 28 हो गया। अब 12 में से 8 गया, 9 10 11 12 4 और 12 में से यहाँ ये कितना हो जाएगा 49, तो 7 49 7 49, तो ये हमारा कट गया, यानी कि अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। ये अभाज्य नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है, अभाज्य नहीं है।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में जो सत्य है उसके साथ टिक लगा, जो गलत है गलत टिक लगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखो, वह संख्या जिसके केवल एक अपवर्तक होता है वो एक है, संख्या एक है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो हाँ बिल्कुल सही है, हमारा 2 है। तीसरा नंबर, सबसे छोटी संयुग संख्या 6 है, तो बिल्कुल हमारा गलत था, क्योंकि हमारा सबसे छोटी संख्या संयुग संख्या क्या है, हमारा 4 है। 2 अभाज्य संख्या का योग सम होता है, 2 अभाज्य संख्या का कितना सम होता है, तो नहीं गलत है, नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये दो को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम हो सकती है, हो संख्या होती है। 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम संख्या होती है, तो हाँ होती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सभी सम संख्या संयुग संख्या, सभी सम संख्या संयुग संख्या है, तो नहीं गलत है। इसके बाद देखिए तीन विषम संख्या का योगफल विषम संख्या होती है, तीन विषम संख्या का योगफल हम हमेशा विषम संख्या होती है, नहीं सम भी होती है। तीन विषम संख्या का योगफल हमारा सम भी होती है, ठीक। विषम संख्या होती है, तो हाँ होती है, सॉरी, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो हाँ होती है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, तो हाँ होती हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।